ब्रह्मसूत्र प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। वीडियो 18B। ब्रह्मसूत्र की इस प्रस्तुति में तीसरे अध्याय के चौथे भाग के श्लोक नंबर 35 से श्लोक नंबर 39 तक हैं, जिसमें इन विषयों पर चर्चा की गई है। भगवान की उपासना के जो मुख्य धर्म हैं, जैसे कि श्रवण, भजन, कीर्तन, स्मरण, उन धर्मों की विशेषता और अन्य धर्मों की तुलना में उन धर्मों की श्रेष्ठता। ब्रह्मसूत्र बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति में कहा है कि उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले की महिमा तो महान होती है, और जो व्यक्ति उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले की इस महिमा को जान लेता है, जिसका मन शांत है, यानी जो व्यक्ति विषय वासनाओं से व्याकुल नहीं है, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, जो अन्य सभी कार्यकलापों से ऊपर उठ चुका है, जो सभी प्रकार के शारीरिक और मानसिक सुख दुखों को धैर्य से सहन करने में सक्षम है, तथा जो परमात्मा को याद करने में सदा मग्न रहता है, ऐसा व्यक्ति तो अपने ही हृदय में स्थित, अपने ही दिल में मौजूद उस आत्मा स्वरूप परमेश्वर को देखता और महसूस करता है। अतः वह तो समस्त पापों को पार कर जाता है। ऐसे व्यक्ति को तो पाप अपनी गर्मी पहुंचा नहीं सकते, बल्कि वह तो स्वयं पापों को ही झुलसा देता है। श्रुति में इस प्रकार बताया गया है कि जो व्यक्ति भगवान का भजन स्मरण करता है, उनको तो पाप कभी दबा नहीं सकते। इससे तो यही सिद्ध होता है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बताए हुए उपासना के विशेष जो श्रवण, भजन, कीर्तन, स्मरण आदि धर्म हैं, उन धर्मों को तो हर परिस्थिति में करते ही रहना चाहिए। अब इसी बात को दूसरे तरीके से बताया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद की श्रुति में कहा है, अपने शरीर को व्यक्ति नीचे की अरणी बनाए, अपने प्राण को वे ऊपर की अरणी बनाए, फिर ध्यान के द्वारा वह निरंतर मंथन करता रहे, और इस प्रकार निरंतर मंथन करते रहने पर वह व्यक्ति छिपी हुई अग्नि की तरह अपने ही हृदय में स्थित, अपने ही दिल में मौजूद जो परम देव परमेश्वर है, उस परम देव परमेश्वर को वह देखे। उसके बाद उपनिषद में पहले बताए परमेश्वर में ध्यान लगाने के लिए प्रार्थना करने को कहा है, तथा उसी परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है। उसके बाद उपनिषद की श्रुति में यह कहा गया है कि हे उपासना करने वाले साधक, संपूर्ण जगत को पैदा करने वाले जो सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, उन परमेश्वर की प्रेरणा से तुम्हें उन पर ब्रह्म परमात्मा की सेवा उपासना करनी चाहिए। उन परमेश्वर की ही शरण लेकर उन्हीं परमेश्वर में तुम अपने आप को विलीन कर दो। ऐसा करने से जो तुम्हारे पूर्व जन्मों में इकट्ठे किए हुए कर्म हैं, वे सभी कर्म भी तुम्हारे लिए परमात्मा को प्राप्त करने में जो साधन है, उन साधनों में वो कर्म रुकावट नहीं होंगे। इसके बाद श्रुति में बताया है कि इसका फल तो आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार है, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का दर्शन है। इसी तरह इस उपनिषद के अन्य श्रुतियों में भी केवल उपासना से ही परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि जो लोग
अन्य वर्णों या अन्य आश्रमों के जो धर्म हैं, उन धर्मों के पालन करने में असमर्थ हैं, उन धर्मों का पालन नहीं कर सकते, उन लोगों के भी केवल भगवान की उपासना के धर्मों का पालन करने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अब इसी बात के समर्थन में स्मृति में जो प्रमाण हैं, वे प्रमाण दिए जाते हैं। भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के प्रमाण यहाँ दिए जाते हैं। गीता के 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है, जो कोई भी मेरी शरण में आते हैं, चाहे वे नीचे के कुल में जन्मे हों, चाहे वे कमज़ोर वर्गों में जन्मे हों, चाहे वे स्त्री हों या वे पुरुष हों, चाहे वे बड़े से बड़े पापी या दुराचारी क्यों ना हों, वे सब के सब भी मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। और गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कहा है, मुझे ना तो वेद शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है, मुझे ना तो यज्ञ से प्राप्त किया जा सकता है, ना मुझे दान देने से प्राप्त किया जा सकता है, ना मुझे कठोर तप करने से प्राप्त किया जा सकता है, और ना ही मुझे अलग अलग प्रकार के कर्म करने से प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मुझे प्राप्त करने का जो साधन है वह तो केवल और केवल भक्ति है। सच्ची और भक्ति द्वारा मुझे जाना जा सकता है, मुझे देखा जा सकता है और मुझे प्राप्त भी किया जा सकता है। इसी प्रकार आदि ग्रंथ श्रीमद् भागवत में भी जगह जगह इस बात का समर्थन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति वर्ण और आश्रम के वर्ग की मर्यादा से रहित हो जाता है, तो भी केवल परमात्मा की भक्ति करने से वह पवित्र हो जाता है और पवित्र होकर वह परमात्मा को प्राप्त भी कर लेता है। श्रीमद् भागवत के में यह भी कहा है कि जितने भी जीव पाप योनियों में भी पैदा होते हैं, वे सबके सब जीव भी यदि परमात्मा की शरण में आ जाएं तो वे सब शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध होकर वे सब भी परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। इन वचनों से तो यही सिद्ध होता है कि उपासना संबंधी जो कर्म है, उपासना संबंधी जो धर्म है, वे धर्म सबसे श्रेष्ठ है और इसलिए उन धर्मों, उन कर्मों का करना परम आवश्यक हो जाता है। अब भागवत धर्म के महानता सिद्ध की जाती है, उसकी श्रेष्ठता सिद्ध की जाती है। जो बातें पहले बताई गई हैं, वे सभी बातें तो भागवत धर्म की महानता के कारण तो हैं ही। इसके अलावा यह एक विशेष बात है कि अन्य किसी भी दूसरे धर्म या कर्म आदि का सहारा न लेकर जो व्यक्ति केवल सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करता है, उस व्यक्ति को तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गीता के 8वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अन्य किसी भी वस्तु का ध्यान न करता हुआ मुझे ही लगातार याद करता रहता है, ऐसा अनुशासित योगी तो मुझे आसानी से प्राप्त कर लेता। और आगे जाकर गीता के 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है, जो भक्तजन निष्काम भाव से सदा मेरा ही चिंतन किया करते हैं, उन लोगों की जो सभी अप्राप्त इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने का भार मैं स्वयं अपने ऊपर लेता हूं और जो कुछ भी उन लोगों ने प्राप्त कर लिया है, उस सब की सुरक्षा का भार भी मैं अपने ऊपर लेता हूं। इसके अलावा श्रीमद् भागवत ने भगवान ने अपने भक्तों का महत्व बताते हुए
तो यहाँ तक कह दिया है कि मैं तो सदा अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, मैं तो सदा अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। इतिहास, पुराण और श्रुतियों में इस प्रकार के वर्णन विशेष रूप से पाए जाते हैं कि जो लोग भक्ति करने वाले होते हैं उन लोगों पर तो भगवान की विशेष कृपा हमेशा रहती। इसी कारण की वजह से तो लोग भगवान का अपने भक्तों के साथ यह जो स्नेह वाला स्वभाव है उस स्वभाव को जानते हैं। वे लोग तो निरंतर उसी भगवान के भजन और स्मरण में ही लगे रहते। वे भक्त तो ऐसे होते हैं कि उन्हें तो मुक्ति तक की परवाह नहीं होती। वे तो केवल और केवल भगवान की भक्ति ही चाहते हैं। अब अन्य धर्मों की तुलना में भागवत धर्म की श्रेष्ठता के बारे में बताया जाता है। पहले बताए हुए कारणों से यह बात तो सिद्ध हो चुकी है कि अन्य सभी प्रकार के धर्मों से जो भगवान की भक्ति के विषय में धर्म है वे धर्म अधिक श्रेष्ठ है। यह बात तो जो स्मृति में प्रमाण मिलते हैं उनसे भी सिद्ध हो जाती है। श्रीमद् भागवत में कहा है, यदि कोई ब्राह्मण 12 प्रकार के गुणों से युक्त हो लेकिन भगवान पद्मनाभ के चरणों से वह मुंह फेरे हुए है, तब तो उस ब्राह्मण की तुलना में मैं उस अधम को कहीं अधिक श्रेष्ठ मानता हूं, जो अधम अपने मन से, अपने धन से, अपने वचन से, अपने कर्म से और अपने प्राण से परमात्मा को अर्पित है। यानी जिस अधम ने अपने मन को, अपने धन को, अपने वचन को, अपने कर्म को तथा अपने प्राण को, जिस अधम ने इन सब को परमात्मा को अर्पण कर दिया है, क्योंकि ऐसा जो भक्त वह अधम है वह तो अपने प्रताप से अपने सारे कुल को पवित्र कर सकता है, जो वह बहुत मान वाला और बहुत गुणों वाला ब्राह्मण नहीं कर सकता। और फिर श्रीमद् भागवत में कहा है, अहो आश्चर्य है कि जिसकी जुबान पर तुम भगवान का पवित्र नाम रहता है वह अधम भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जो भी तुम्हारे नाम का कीर्तन करते हैं वे श्रेष्ठ लोग, उन श्रेष्ठ लोगों ने तो तप कर लिया है, उन श्रेष्ठ लोगों ने तो यज्ञ कर लिया है, उन श्रेष्ठ लोगों ने तो तीर्थ स्थान के दर्शन कर लिए हैं और उन श्रेष्ठ लोगों ने तो वेद शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। उन लोगों ने तो ये सब कुछ कर लिया है। इस प्रकार जगह जगह भगवान के भक्तों के लक्षण बताते हुए वर्ण और आश्रम आदि के धर्मों का जो पालन करने वाले हैं उनकी तुलना में भगवान के भक्तों की अधिक श्रेष्ठता बताई गई है। हाँ, वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन करने वालों की तुलना में भगवान के भक्तों की अधिक श्रेष्ठता बताई गई है। इसके साथ ही यह प्रस्तुति संपन्न हुई, जिसमें तीसरे अध्याय के चौथे भाग के श्लोक नंबर 35 से श्लोक नंबर 39 तक हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।